हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीसी। तो इस लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर व्हाट वी डू ऑन डेली बेसिस इज कि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, पंजाब जीके एंड कंप्यूटर के रोज टॉपिक्स उठाते हैं कुछ ना कुछ एंड उनको डेप्थ में स्टडी करते हैं और कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करते हैं जो पहले एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं सो दैट दे कैन हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। तो आज जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो चैप्टर है डिस्कशन का वो है नंबर सिस्टम। हम बेस से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर जो हमारा है वो है नंबर सिस्टम एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इज अ पर्सन गिव्स 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अ पर्सन गिव्स, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चंस एंड उसके बाद उनका सोल्यूशन एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो एंड अगर नहीं होता देन अनपॉज द वीडियो। अब यहाँ पे क्या है, एक बंदा है वो अपनी 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी देता है टू हिज डॉटर। फाइन। अगली चीज इंफॉर्मेशन जो गिवन है, 1/2 मीन्स हाफ टू हिज सन्स, मतलब हाफ दे रहा है वो अपने सन्स को। एंड 1/5 ऑफ द चैरिटी, 1/5 कहाँ पे दे रहा है वो, इन द चैरिटी। ये अब हमें क्या पता चल गया कि एक बंदा है वो 1/4 ऑफ द पेमेंट अपनी डॉटर को दे रहा है, हाफ ऑफ द पेमेंट अपने बच्चों को, लड़कों को दे रहा है एंड 1/5 ऑफ द अमाउंट किसको दे रहा है, चैरिटी में दे रहा है। अब बताना है हाउ मच हैज ही गिवन अवे। हमें बताना है कि उसने अब कितना दे दिया, उसके पास कितना बचा है। अगर हमें वो पता होगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना दे दिया। जस्ट टू लेट यू नो, बिकॉज ये जो हमें चीज गिवन है ये फ्रैक्शन में गिवन है। तो जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं जब भी हम उनको ऐड कर देते हैं, जब हम उनको सबको ऐड कर देंगे दे हैव टू बी इक्वल टू 1। फाइन। सारे फ्रैक्शंस का जो इक्वल होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 1। कैसे, अब हम चेक करेंगे। 1/4 अगर वो अपनी डॉटर को दे रहा है, 1.5 वो किसको दे रहा है, सॉरी हाफ वो किसको दे रहा है, अपने बेटों को दे रहा है, और 1/5 वो किसको दे रहा है, चैरिटी में दे रहा है। नाउ अब हमें नहीं पता टोटल पेमेंट क्या है, तो लेट द टोटल पेमेंट बी x। अब यहाँ पे हम x जो ले रहे हैं वो क्या है, टोटल पेमेंट, टोटल अमाउंट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन इज x। तो हम कह रहे हैं जो पूरी अमाउंट है वो है 1x। ठीक है, अब अगर x है पूरी अमाउंट और अगर वो 1/4 दे रहा है अपनी डॉटर को तो वो इस x का 1/4 दे रहा है, तो ये क्या बनेगा, 1/4 ऑफ x। हमने वही यहाँ लिखा है। सिमिलरली 1/2 ऑफ x हो जाएगा एंड 1/5 ऑफ x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें 4, 2 और 5 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे। फाइन। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू टू बिकम्स 10 इंटू टू बिकम्स 20। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 20। नाउ व्हेन 4 इज डिवाइडेड, व्हेन 20 is divided by 4 we receive 5 as our answer and 5 into 1 becomes 5 only. When 20 is divided by 2 it becomes 10 and 10 into 1 becomes 10 only, and when 20 is divided by 5 it becomes 4 and into 1x is 4x. So when you will add all of these you will receive 19x by 20। ये क्या है, 19x by 20। उसने क्या किया है, इतना उसने स्पेंड कर दिया, उसने जितनी भी टोटल अमाउंट थी x उसका 19 by 20 पोर्शन को स्पेंड कर दिया है। बेसिकली ये चीज थी, ठीक है। इतना पेमेंट उसने यूज कर लिया है एंड ही इज लेफ्ट बाय 1/20। ये उसके पास लेफ्ट अमाउंट है, ये उसके पास उसने जो खर्च दिया। अब क्वेश्चन में हमारे से पूछा था उसने गिव अवे कितनी कर दी, उसने गिव अवे कर दी 19/20, जो कि आपका सही बिल्कुल आंसर है। फाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1/4 of a tank, I'll write the question for you. 1/4 of the tank holds 135 liters of water. What part of the tank is full? What part of the tank is full if it contains, if it contains a total of, if it contains 180 liters ऑफ वाटर। ये क्या है, बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है कि 1/4 ऑफ अ टैंक होल्ड्स इतना पानी, 135 liters of water. What part of tank is full
इफ इट कंटेन्स 1 लीटर ऑफ पानी। अब देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू कैसे पता चल गई, 1/4 की हमें वैल्यू पता चल गई। इसको भी हम टोटल को ले लेंगे, यहाँ पे भी x ले लेंगे। 1/4 ऑफ x जो है वो कितना है, 135 लीटर्स ऑफ वाटर। वो हमारे से क्या पूछ रहे हैं कि हमें बताना है अगर टैंक में 180 लीटर पानी होगा तो कितना टैंक भरा होगा। तो पहले हमें पता चलना चाहिए पूरे टैंक में कितना पानी आ सकता है। वो हमें कैसे पता चलेगा, हमने टोटल वाटर इन द टैंक को हमने एज्यूम करा है x। फाइन। और यहाँ पे हमें पता चल गया कि 1/4 ऑफ x की वैल्यू 135 है। तो अगर 1/4 ऑफ द वैल्यू 135 है तो हम यहाँ से 1x इधर करके 4 यहाँ चला जाएगा इनटू द मल्टीप्लिकेशन विद 135। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 540। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई, टोटल कितना पानी है आ सकता है उसके अंदर 540। हमें बताना है कि टैंक में कितना पानी होगा, हम उसको कितना भरा हुआ कहेंगे अगर उसमें 180 पानी है। तो देखिएगा यहाँ पे अब हमें अगर टोटल अमाउंट पता है वो है 540 और वो कह रहे हैं अगर 180 भरा होगा। ठीक है, टोटल हमेशा नीचे आता है, इसमें हमेशा डिनोमिनेटर में हमारा टोटल रहता है, कीप दिस थिंग इन माइंड। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें अब यहाँ चेक करना है कि कितना अमाउंट हो जाएगी। ये आ जाएगा 9 पे एंड ये आ जाएगा हमारा 27 पे और ये चला जाएगा 3 पे। तो 1/3 आंसर आपका आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही है। हमने किया क्या, हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि x की वैल्यू टोटल में ले ली और उसके बाद उसको हमने निकाल लिया कि x की वैल्यू बेसिकली आनी क्या चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विद अस इज 1/5 of a number exceeds 1/7 of the same number by 10. The number is what? Fine, you have to answer this कि यहाँ पे अगर ये हमें सिचुएशन गिवन है कि 1/5 ऑफ अ नंबर जो है वो 1/7 से इंक्रीज करता है तो हमारे पास जो नंबर है वो कितना डिफरेंस आता है, 10 का डिफरेंस आता है। तो जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या है। अब देखिए हमें पता है कि हम टोटल नंबर को यहाँ पे फुल एक नंबर को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। अगर हमने उसको x ले लिया तो हमें पता है 1/5 ऑफ जो x है वो एक्सीड कर रहा है 1/7 ऑफ x को बाय 10। मतलब 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर x जो है वो बड़ा है 1/7 ऑफ x से कितने नंबरों से, 10 नंबरों से। तो अगर हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। यही वो कह रहे हैं कि 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ अ नंबर बाय 10। ये हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब कुछ भी नहीं है, अब इसको सॉल्व कर लो। 7 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे 35 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 7x आ जाएगा, यहाँ 5x आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू अगेन 10। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x बाय 35 इज इक्वल टू 10। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 35 अपॉन 2 और यहाँ पे जब यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 5 जा 25 5 2 175 आपका जो था वो ओरिजिनल नंबर था। फाइन। ऑल्सो ये बताया गया है कि उसका जो एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट का 2/3 है। तो अगर हम एक पार्ट को x लेंगे फर्स्ट पार्ट को तो जो सेकंड पार्ट है हमारा वो 2/3 ऑफ क्या है, x है। मतलब ये जो हो गया इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, फुल साइज रॉड बन जाएगी। फुल साइज रॉड जो है इन दोनों को ऐड करने के बाद वो कितनी है, 85। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि जो लॉन्गर पार्ट है बी दिस वन, हमें इसका साइज बताना है कितना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो जो एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा हमारा 3, इधर हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 2x विच हैज टू बी इक्वल टू 85। इधर आ जाएगा 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू 85। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 17 इंटू 3 विच इज 51। अब देखिएगा वो कह रहे हैं अगर एक साइज 51 आई तो दूसरी साइज कितनी है, 34। और आपको क्या बताना था यहाँ पे, लॉन्गर पार्ट का कितना मेजरमेंट है। तो जो लॉन्गर पार्ट का मेजरमेंट है दैट इज 51 मीटर्स। अगला जो अब हमारा क्वेश्चन रहेगा दैट इज हमें बताना होगा यहाँ पे कि इफ 3 टाइम्स अ नंबर, इफ 3 टाइम्स a number exceeds
3/5 बाय 3/5 बाय 60 हमें बताना है कि वो नंबर व्हाट वाज दैट एक्चुअल नंबर। इफ 3 टाइम्स अ नंबर, मतलब एक नंबर का जो 3 टाइम्स कर देंगे वो एक्सीड करेगा 3/5। मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर एक नंबर है B8X, ठीक है, हम इसको x मान रहे हैं, तो यहाँ पे अब क्या है, वो कह रहे हैं 3 टाइम्स कर दो इस नंबर का, तो वो हो जाएगा 3x। वो कह रहे हैं जो 3x है वो एक्सीड करता है 3/5 ऑफ खुद के नंबर को, कितने से, 60 से। तो हम ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पहले भी कर चुके हैं इसी वीडियो में। उसके अंदर क्या था, सेम हमें था, एक्सीड वाला ही गिवन था। एक्सीड जब भी गिवन होगा हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस चेक कर लेना है। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 15x माइनस 3x हैज टू बी इक्वल टू 60। इधर आ जाएगा 12x अपॉन 50 इज इक्वल टू 60। इधर इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 60 इंटू 5 अपॉन 12। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 25। हमें नंबर पूछा गया था, हमने बता दिया द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द क्वेश्चन नेक्स्ट हियर विद अस इज अ मैन spends 1/4 of his income on food। ये ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 2/3 ऑफ इट ऑन हाउस रेंट and remaining income is and remaining income is 630 and the remaining income which is 630 ये करता है on other commodities। हमें बताना है उसका हाउस रेंट कितना था। इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इजी। बेसिकली इसके अंदर क्या पूछा गया हमारे से कि उसकी टोटल इनकम कितनी थी अगर वो इतनी इतनी अमाउंट स्पेंड करता है। मैंने आपको पहले भी बताया फ्रैक्शन कभी भी आ जाएगा हमेशा वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे क्या गिवन है, अ मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, बी द इनकम एज 1x। ठीक है, तो x हो गया यहाँ पे 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 ऑफ इट ऑन हाउस रेंट। तो ये हो गया हाउस रेंट, ये हो गया उसका फूड का, एंड रिमेनिंग 630 ऑन द ऑन अदर कमोडिटीज। इसका मतलब ये सारा बराबर किसके है, 1x के। हमने अभी पढ़ा था कि फ्रैक्शंस जब भी आ जाएंगी दे हैव टू बी, जब भी हम उनको ऐड कर लेंगे गिवन वैल्यूज को तो उनको 1x के बराबर होना है। तो हमने यहाँ पे ये सारा कुछ पुट कर दिया। मतलब अगर उसका 1/4 हम लगाएंगे, जो उसका इनकम का 1/4 है वो फूड पे लगा रहा है, 2/3 वो हाउस रेंट पे लगा रहा है, बचा हुआ जितना भी होगा दैट इज 630। वो जो 630 है वो अदर कम्युनिटीज पे लगा रहा है। आई टेल यू 2 वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। पहला तो यही है जो हमने शुरू कर लिया है। चलो लेट्स कंप्लीट इट आउट। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम विच इज 12 एलसीएम लेने के बाद यहाँ हमारे पास आएगा 3x, इधर हमारे पास आएगा 8x और इधर हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 630 विच इज इक्वल टू 1x। तो ये 12 चला जाएगा उधर, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 12x, 12x यहाँ हो जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या बताना है, यहाँ 11x प्लस यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया था और 12 इंटू 630 आ गया था विच इज 7560। तो यहाँ पे हो जाएगा 12x माइनस 11x इज इक्वल टू 7560। x की वैल्यू क्या आ गई, 7560। हमें बताने क्या थी, 1x की वैल्यू। 1x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ गई है 7560। अब हमें बताना था कि हाउस रेंट कितना होगा। तो हमें पता है हाउस रेंट की वैल्यू कितनी थी, 2/3 ऑफ कंप्लीट अमाउंट। तो इसका हम क्या निकालेंगे, अब 2/3 निकालेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2/3 से तो जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 2520 इंटू 2 बिकम्स 40। 5040 जो है वो क्या है आपका हाउस रेंट आ गया हमारे पास। नाउ द अदर वे ऑफ सॉल्विंग द सिमिलर क्वेश्चन क्या रहेगा उसमें आपको ध्यान रखना, मैं बताती हूँ। देखिए this is the first method and now I am explaining you the other method which is shortest one according to me। 1/4 of x
plus 2/3 of x. This is तो you know for food and this is तो you know for it is house rent. हमने इनको क्या करना है, इनको हमने ऐड कर देना है. जब हम इनको ऐड करेंगे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5x upon 12. No, it will be 1. Let me check. 12, 3 and 8. It is 11x. Fine. Now this is 11x by 12. तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया, हमने एलसीएम लिया 4 और 3 का एलसीएम आ गया हमारे पास 12 और उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया आ जाएगा 3x और 8x तो हो जाएगा 11x by 12. अब मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि आपके पास जो टोटल होता है फ्रैक्शन का वो हमेशा क्या आना चाहिए 1x. अगर 1x टोटल है और इधर हमारे पास आ गया 11x by 12. अब 11x by 12 को अब हमें कितना करना है 1. अब ये कैसे होगा, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1x by 12. ठीक है, ये टोटल था. इस टोटल में से हमने क्या माइनस करा, फूड और हाउस रेंट. हमने जब ये माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आया 1/12x. अब हमें क्या पता था कि अगर हम इस 1/12x को इस 11/12x में ऐड कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी. इन दोनों को ऐड करके देखो 12/12x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1x. इसका मतलब ये जो 1/12x थी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अदर कमोडिटीज वाली जो 630 गिवन है. तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 630 इंटू 12 क्या आ जाएगा 7560. यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको ये वाला स्टेप रिपीट करना है, 2/3 निकालना है इस टोटल इनकम का. हो गया. You'll have to try this by this method several times and once you are clear with it आपसे अगली बार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन here with us is the sum of three consecutive odd number is 147. आपको बतानी है व्हाट इज द मिडिल टर्म, मिडल नंबर कौन सा होगा. वो कह रहे हैं कि 3 नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव मतलब बिल्कुल साथ साथ वाले, इमीडिएटली जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग होते हैं. तो अब ये कह रहे हैं कि हमें बताना है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर यू शुड नो जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होते, अदर देन द मल्टीपल्स ऑफ 2 जो सारे होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं. तो अगर हम पहले नंबर को x ले लेंगे तो ऑब्वियसली हमें अगले को x+2 लेना पड़ेगा और उसके अगले को 4 लेना पड़ेगा. दिस इज द वे. जब भी हमारे से पूछा होगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑड का बताना है तो हमें पहला x लेना पड़ेगा, दूसरा x+2 ही लेना पड़ेगा, दो दो के गैप पे लेना पड़ेगा. रीजन, अगर मैं इसको 1 मानती हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग यू एक एग्जाम्पल, अगर मैं इसको x को 1 मानती हूँ तो यहाँ पे x+2 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा और एग्जैक्टली यही के यही ही कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं. फाइन. तो अब हमें यहाँ गिवन है अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर x+2 है, तीसरा नंबर x+4 है. वो कह रहे हैं इसका जो टोटल गिवन है ना आपको वो 147 गिवन है. तो यहाँ आ जाएगा 1x 2x प्लस अनदर x इज 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 147. यहाँ आपका आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 147 माइनस 6 तो आ जाएगा 141. अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए 141/3 तो यहाँ पे आ जाएगा 47. मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 47. अगर x की वैल्यू 47 आई है तो x+2 की वैल्यू आ जाएगी 49, x+4 की वैल्यू आ जाएगी 51. ये हमारे क्या हैं ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इससे हमें बताना था मिडिल टर्म. मिडिल टर्म क्या है आपकी 49 हेयर इज योर मिडिल टर्म. तो ये हमने कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व. अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ 5 4 3 2 7 is divisible by 9, then the digit in star place is what. हमें वैल्यू बतानी है क्या आएगी. तो नंबर क्या है हमें बेसिकली यहाँ पे बताना है, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा. तो जो डिविजिबल है 9 से. अब आई एम जस्ट टेलिंग यू अ बेसिक रूल. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर 9 से तभी डिविजिबल होता है अगर उसका जो सम होता है वो डिविजिबल होता है 9 से. तो
Now I'll be letting you know this with the help of some examples. 27, अगर हमें चेक करना है कि 27 डिविजिबल है 9 से या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम 2 और 7 को ऐड कर देंगे, आंसर क्या आएगा 9. तो वी नो 9 इज डिविजिबल बाय 9 ऑफ कोर्स. सिमिलरली अब हम देखेंगे 108. जब हम 108 को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 8 क्या आ गया 9. अगेन इट इज डिविजिबल. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 63. Again 6 plus 3 is 9. Now we'll take a bigger number. Be the bigger number as 1, 2, 4 and 2. ये नंबर लिया मैंने. अब मुझे चेक करना है इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 9 और नॉट. मैं क्या करूंगी, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 6 प्लस 9 9 आ जाएगा. मतलब ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 9 है. अब हम इसको चेक करेंगे कि है कि नहीं. 9 1s are 9, 34, 9 3s are 27. क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 72. तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 और 72 डिविजिबल है. 9 8 जार कितना होता है 72. तो इसका मतलब ये आ गया 138 पे जाता है. 9 into 138 इज दिस पर्टिकुलर थिंग दैट आई आस्क्ड यू. सिमिलरली अब हम चेक करेंगे इस नंबर के लिए कि ये नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा ताकि ये डिविजिबल हो जाए 9 से. अब हम क्या करेंगे, 5 प्लस 4, आई एम सॉल्विंग दिस हियर, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस x मान रही हूं मैं उसको प्लस 7. नाउ लेट्स चेक द टोटल. 5 plus 4 is 9, 9 plus 3 becomes 12, 12 plus 2 becomes 14, 14 plus 7 becomes 21 plus x divided by 9. अब हमें बताना है इस x पे क्या आएगा ताकि ये 9 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए. और हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम 0 से लेके 9 तक ही यूज कर सकते हैं. इसके अलावा हम कुछ नहीं यूज कर सकते. 10 11 12 डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट हम नहीं कर सकते बिकॉज एक ही वैल्यू आनी है यहाँ पे. फाइन. तो अब हम 0 से लेके 9 के बीच में यहाँ पे ऑब्वियसली अब हम चेक करेंगे. 9 2 जार होता है 18, 9 3 जार होता है 27. तो ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल 27 होना चाहिए. हम 21 में जब 6 प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 27. मतलब यहाँ क्या आएगा 6. तो जब आप यहाँ पे 6 आंसर कर दोगे और चेक करोगे तो ये डिविजिबल होगा इससे 9 से. तो दिस वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर करा है अभी. अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे. if doubling a number if doubling a number and adding 20 to the result gives the same answer as multiplying the number by 8 and taking away 4 from the product. अब हमें क्या बताना है कि वो नंबर क्या होगा. अ वेरी सिंपल थिंग. हमें एक नंबर को क्या कह रहे हैं, डबल कर दो. तो हम उस पर्टिकुलर नंबर को क्या लेंगे, x लेंगे पर्टिकुलर नंबर को. और पहली स्टेटमेंट देखेंगे वो कह रहे हैं डबल कर दो नंबर को. मतलब 2x कर दो एंड उसमें ऐड कर दो 20 टू द रिजल्ट. 2x कर लिया, रिजल्ट डबल करने के बाद 2x आया. उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसमें आप क्या कर दो, ऐड कर दो 20. तो आपको वही आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा जैसे कि मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 8. मतलब x को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से 4 को माइनस कर दोगे. मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर बाय 8 एंड टेकिंग अवे 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट था उन दोनों का, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस हमने 4 कर दिया. अब ये बराबर है. तो इस स्टेटमेंट को हमने अब क्या करना है, सॉल्व करना है. 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 8x माइनस 40. अब 4 सॉरी. तो यहाँ पे अब क्या होगा,
ये 2x आ जाएगा इधर, 8x माइनस 2x, और ये जो 4 है ये चला जाएगा उधर, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 4। आपका इधर आंसर आ जाएगा 24 विच इज इक्वल टू 6x, x इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4। तो अब वो पूछ रहे हैं कि वो पर्टिकुलर नंबर क्या था, x की वैल्यू बतानी थी, x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई हमारे पास 4, तो 4 हेयर इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 800 chocolates were distributed among were distributed among students of class। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना है each student got twice the number of each student got twice as many chocolates as the number of students in the class। Find the number of students। Find the number of students। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, we'll take 2 minutes to understand the question। understand question कैसे करेंगे, देखो टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, 800। 800 जो चॉकलेट्स हैं उसको क्या किया, क्लास में बच्चों में डिवाइड कर दिया। हर बच्चे को अब कितनी चॉकलेट्स मिली, जितनी, each student got twice as many chocolates as the number of students in the class। एक क्लास में जितने बच्चे हैं, बच्चों को क्या मिली, ईच स्टूडेंट को उससे डबल टॉफीज मिली, डबल चॉकलेट्स मिली। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पे अब हमें क्या बताना चाहिए, अगर वी आर क्लियर विद द बेस, वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, तो इट इज वेरी इजी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमें पता चला हम ले रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x, फाइन, x हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिली हैं, डबल जितने वो बच्चे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ है x, और ये है नंबर ऑफ चॉकलेट्स हर बच्चे को जो मिली है, क्या मिली लिखा है, ईच स्टूडेंट गॉट ट्वाइस, मतलब डबल, एज मेनी चॉकलेट्स एज द स्टूडेंट इन द क्लास। तो अगर स्टूडेंट्स इन द क्लास x हैं तो चॉकलेट्स जो मिली वो मिली 2x, टोटल कितना होना चाहिए 800। यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, फिर आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, फिर आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, फिर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 20, because 400 is the square of 20। So अब हमें बताना है number of students in the class, it is 20। अगर पूछेंगे कि हर बच्चे को कितनी चॉकलेट्स मिली तो आ जाएगा 20 into 2 which is 40। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है वो आंसर जनरेट हो जाएगा। अगला अब हम क्वेश्चन देखेंगे, a very simple question। A number is doubled, we have done a similar question, and 9 is added, and 9 is added if the resultant is tripled, it becomes 75। what is that number, what is that number? अब बेसिकली एक नंबर है, अगेन हम उस नंबर को x लेंगे, वो कह रहे हैं इस नंबर को जो है उसको डबल कर दो और 9 उसमें ऐड कर दो। ठीक है, a number is doubled and 9 is added if the resultant is tripled। अब ये क्या है, ये रिजल्टेंट है, इसको क्या कर दो, इनटू 3 कर दो, तो पूरे के पूरे को ब्रैकेट में करने के बाद 3 से करना है आपको। इट इज ट्रिपल्ड, तो जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 75। अब हमें बतानी है कि ये नंबर क्या था, तो चलिए लेट्स सॉल्व इट। 3 into 2x becomes 3 into 2x is 6x, and 3 into 9 is 27, which is equal to 75। 6x is equal to 75 minus 27। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 75 minus 27 जो हमारे पास आंसर आएगा that has to be 48। तो यहाँ पे आ गया 6x is equal to 48, x is equal to क्या आ जाएगा 8। अब हमें क्या बताना था, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है हमारा आंसर, वो जो एक नंबर की बात की जा रही थी दैट इज 8 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। So the next question we have to solve now, the product of
the product of two positive numbers, पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जो जीरो से अबव वाले होते हैं, जीरो से पीछे जैसे नेगेटिव में जो आ जाते हैं -1 -2 एंड सो ऑन, वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इज 2500. If one number is four times the other, the sum of the two numbers is, we have to find the sum of two numbers. फाइन. अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. तो हम क्या करेंगे? x लेंगे एक नंबर को, दूसरे नंबर को y लेंगे. फर्स्ट इज दिस नंबर, सेकेंड इज दिस नंबर. और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन. इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है x इंटू वाई, एक्स वाई, वो कितना है? 2500. इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर अगर x है तो दूसरा कितना है? 4x. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? इसको x को x ही रहने देंगे. लेट दिस बी फर्स्ट, एंड सेकंड जो हुआ वो 4x हो गया. तो इसका मतलब यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? 4x, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो एक नंबर है वो दूसरे का क्या है? 4 टाइम्स. तो यहाँ पे अब व्हाट वी विल डू? x इंटू 4x इज इक्वल टू 2500. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 4x का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2500. उसके बाद x स्क्वायर इधर रहेगा, इधर आ जाएगा 2500 अपॉन 4. एंड अगला स्टेप में क्या रहेगा हमारे पास? x इधर रहेगा, ये इधर अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2500 और यहाँ पे आ जाएगा 4. तो जब ये अंडर रूट हो जाएगा तो 2500 जो होता है वो किसका स्क्वायर है? 50 का. 50 इंटू 50 इज 2500. तो यहाँ आ जाएगा 50, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का. 2 इंटू 2 इज 4. तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी अब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25. तो अब हमें बताना है कि सम क्या होगा दो नंबर्स का. मतलब x1x प्लस 4x इज इक्वल टू व्हाट? तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू जो है वो है 25. तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे, अगले स्टेप में भी x की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा. तो 1 इंटू 25 इज 25 प्लस 4 इंटू 25 इज 100. तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा? 125 इज द सम ऑफ बोथ द नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. What is the sum of? We have already done such a type of question. What is the sum of two consecutive? What is the sum of two consecutive even numbers? जैसे हमने पहले ऑड नंबर्स का करा है इसी ही वीडियो में, वैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन ऑफ इवन consecutive numbers. अगला क्या है चीज जो लिखी है इसके अंदर? the difference of whose square is 84. क्या है? the difference of whose square is 84. अब बेसिकली क्वेश्चन क्या है? हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का है, ठीक है. और हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि वो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक को अगर हम x लेंगे तो दूसरे को हम क्या लेंगे? एक को अगर x लेंगे तो हम दूसरे को देखते क्या लेंगे? व्हाट इज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? तो ऑब्वियसली अगला होगा x प्लस 2. मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था ये वाली चीज कि अगर हम x को 2 ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 बिकम्स 4. तो ये 2, और अगला अगर हम करेंगे वो करेंगे x प्लस 4 जस्ट इन केस. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 4 इज 6. तो ये 2 4 6 ये क्या है? ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है. तो अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि हमें बताना है कि x, अगर हम एक नंबर ले रहे हैं, दूसरा हम ले रहे हैं x प्लस 2, इनका सम क्या होगा अगर इनका जो डिफरेंस है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब ऑब्वियसली बड़ा ये होगा. हम करेंगे इसको यहाँ पे इसका स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. ये फर्स्ट नंबर ले रहे हैं, ये सेकंड नंबर ले रहे हैं. वो कह रहे हैं कि इन दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो कितना है? 84. तो यहाँ पे हम इसको अब ओपन करेंगे. x, ये जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, हमारे पास एक आइडेंटिटी आती थी ना, a प्लस बी का स्क्वायर. तो हम क्या करते थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. फाइन. अब यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है x, और जो b की वैल्यू है वो है
2 एज इट इज प्लस है और उसके बाद क्या है स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a का स्क्वायर करना है मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर करना है मतलब 4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x एंड 2। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये हो गया आपका सॉल्व। अभी हमें आगे क्या करना है, आगे अब हम देखेंगे इसको यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 84। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये x प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर 4x रह जाएगा, इधर आ जाएगा 84 माइनस 4, ये वाला 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 80 हो गया, x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20। अब ये जो 20 है ये आपके पास आ गई फर्स्ट नंबर की वैल्यू। फर्स्ट नंबर हमारे पास x था, सेकंड नंबर इफ यू रिमेम्बर हमने लिया था x प्लस 2। तो अगर x की वैल्यू 20 आई है तो अगले नंबर की वैल्यू क्या आएगी 22। और हमें क्या बताना है, व्हाट इज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब x में ऐड करना है हमें x प्लस 2। तो हमें इसका सम बताना है, x की वैल्यू 20 है, x प्लस 2 की वैल्यू 22 है, हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पे 42 इज द सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें अब हमने प्रोडक्ट वाला भी कर लिया एंड हमने सिंपल भी कर लिया। उसके बाद नाउ वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन व्हिच वी हैव टू प्रैक्टिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर, आई लेट यू नो, गिव मी अ मिनट। The next question with us is, this is also seen, this type of question is also seen many a times. What will be the unit digit, what will be the unit digit in the given number which is 7 raised to power 105? अब हमें क्या करना है, हमें अगर फॉर एग्जाम्पल आई बी लेटिंग यू नो दिस क्वेश्चन इन अ वेरी सिंपल फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें 2 का ऐसा पावर गिवन है 3, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 तो ये 2 2 4 8 आ जाता। सिमिलरली अगर अब हमें ये गिवन होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, 4 इंटू 4 एंड इंटू 4। ये हमें जितनी भी पावर होगी हम उस चीज को उतनी बार लिखते हैं और फिर हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे अब हमने किया 2 इंटू 2 इंटू 2, इट बिकम्स 8। अब हम करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब हमने 4 टाइम्स करना पड़ेगा ना हमें, बिकॉज हमें यहाँ पे 4 की पावर कितनी गिवन है 4 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा 156। 4 इंटू 4 इज 16 एंड 4 इंटू 4 इज 16 एंड 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 बिकम्स 256। तो उसी तरीके से यहाँ पे अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होती है, द फर्स्ट डिजिट। ये यूनिट डिजिट, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये प्लेसेस होती है। तो दिस इज द यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे अगर 4 की पावर 4 का हमारे से पूछा जाता कि यूनिट डिजिट बताओ, तो हम बता देते कि द यूनिट डिजिट ओवर हियर इज 6। बट हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 7 रेज टू पावर 105 की यूनिट डिजिट कैसे हम निकालेंगे। मींस आपको 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 105 टाइम्स, विच इज नॉट obviously possible for an examination which is already of 60 minutes or so। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखेंगे 7 इंटू 7। अगर हमारे पास ये चीज आती है, अगर हमें इसको पहले तो सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7 की पावर अगर हमारे पास होगी 1 तो क्या रहेगा 7। अगर होगी 7 की पावर 2 तो मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 49। अगर हम करेंगे 7 की पावर 3 तो आ जाएगा 7 इंटू 7 तो आ जाएगा 343। अगर हो जाएगी 7 की पावर 4 तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 तो आ जाएगा 2401। उसी हिसाब से अगर अब हम देखेंगे 7 की पावर 5, तो जब हम 7 की पावर को 5 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, हम 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, बिकॉज पावर में कितना है, पावर में 5 बार है। तो आंसर आएगा 16807। अब हमें जो जिस चीज का ध्यान रखना है वो क्या है कि यहाँ पे जब पावर 1 थी तो 7 पे खत्म हो रहा था, पावर जब 2 आई तो 49 है 9 पे खत्म हो रहा है, पावर जब 3 है तो 3 पे खत्म हो रहा है, पावर जब 4 है तो 1 पे खत्म हो रहा है। द पॉइंट इज हमें ये बताना है यूनिट डिजिट क्या रहेगा। तो हम यहाँ पे अब क्या कंसीडर करेंगे कि जब जब भी हमने एक वैल्यू लेनी है 7 1 7 2
7 3 और 7 4। हम ये चार ही वैल्यू लेंगे क्योंकि पहली वैल्यू पे 7 इंटू 1 बिकम्स 7, यूनिट डिजिट 7 ही है। और अगर ध्यान दोगे तो जब हमारे पास ये वैल्यू आई 7 की रेज टू पावर 5, तब भी हमारे पास यूनिट डिजिट में क्या था, 7 ही था। अब जस्ट टू लेट यू नो, आई लेट यू नो वन थिंग, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, अगर हमने इसको 6 टाइम्स कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जब हमने इसको 6 टाइम्स किया, इट बिकम्स 16807 इंटू 7। जब हम करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 649। ये हमारे पास आंसर आया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, पहले सर्कल में 7 पे खत्म हो रहा, फिर 9 पे, फिर 3 पे, फिर 1 पे। अब यहाँ पे पहला 7 था यूनिट डिजिट, अगला 9 था, फिर 3 था, फिर 1 था। जब यूनिट की पावर, ये ऊपर पावर जो थी वो 5 हुई ना, तो 7 पे खत्म हुआ, यहाँ पे भी 7 पे खत्म हो रहा था। जब यूनिट पर 6 हुई तो यहाँ पे उसकी क्या हुई, 9 पे खत्म हुआ, यहाँ पे भी 9 पे खत्म हो रहा है। अगला 3 पे खत्म होगा, फिर 1 पे खत्म होगा, फिर 7 पे खत्म होगा। यूनिट डिजिट्स ऐसे ही रिवॉल्व करेंगे इन चारों में आपस में ही। अब कैसे, पहले 7, फिर 9, फिर 3, फिर 1, अब अगेन रिपीट होगा, 7 9 3 1 अगेन रिपीट होगा। तो हमें क्या पता चल गया कि जो यूनिट डिजिट है वो 4 तक ही चेंज होगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर होगी, जैसे यहाँ पे पावर कितनी थी 105, हम उसको किस चीज से डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे जितने का वो एक सर्कल बन रहा है, जितने की वो रोटेशन बन रही है। रोटेशन यहाँ कितने की बन रही है, 1 2 3 और 4, क्योंकि पांचवे पे क्या हो रहा है, वापस से रिपीटेशन हो रही है। तो 4 है, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है वो किस चीज का देना है, लेट यू नो। 4 इंटू 2 इज 8, यहाँ आ जाएगा 25। 4 इंटू 6 बिकम्स 24, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अब जो 1 आपका रिमाइंडर आएगा, आपको उसको लगा देना है पावर में। जब अब 7 की पावर 1 लगाया तो आंसर क्या आएगा, 7। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, यूनिट डिजिट में 7 ही होगा। आई लेट यू नो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक और हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिमिलरली हमें यूनिट डिजिट बताना है 2137 की पावर 754। ठीक है, या एक मिनट, आई चेंज दिस क्वेश्चन। हाँ, अगर अब हमारे पास ये चीज आई, ये क्वेश्चन अब हमारे पास आया, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बी इट 7 की पावर 754। अब हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हमें पता है 7 की जो रोटेशन रहती है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 7 आएगा, इधर 49, इधर 343, इधर हमारे पास आएगा 2401, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा 16407। तो ये देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 7 और 7, अगले पे आएगा 9, अगले का आएगा 3, अगले का आएगा 1, फिर अगले का आएगा 9 3 1 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर देखेंगे, अब हम पावर कितनी है, पावर कितनी है 754। हम इसको किस चीज से डिवाइड करेंगे, जितने का भी सर्कल है, जब रेपिटेशन शुरू हो रही है उससे पहले वाला काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। इसको करेंगे हम 4 से डिवाइड, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। जब इसको हम रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर हमने यहाँ पे नोट करना है, जो रिमाइंडर है वो कितना है 2। हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू है 7 है ना, हम इसकी पावर लगा देंगे 2 की, क्या आ जाएगा आंसर 49। हमारे से उन्होंने क्या पूछी है, यूनिट, यूनिट पे क्या आ जाएगा 9, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि वी कैन मेक इट मोर क्लियर इन टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीन मेनी टाइम्स इन द क्वेश्चन। गिवन दैट 3.718 is equal to 1 upon 0.2689, आपको ये चीज गिवन होगी तो आपको बताना है देन द गिवन वैल्यू विच इज 1 अपॉन 0.0003718 इज इक्वल टू व्हाट, आपको बताना है ये किसके इक्वल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें ये चीज तो गिवन है पहले ही। अब जब हमें ये चीज गिवन है तो अब हमें क्या करना है, हमें इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम इसको चेंज करेंगे। इसको कैसे चेंज करेंगे, 3.718 को हमें बेसिकली कन्वर्ट करना है इस चीज में, क्या है ये 0.0003178। ये जो चीज है, अब हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम देखेंगे वहां पे पॉइंट जो है वो इसके बाद है, तो इसके बाद 1 2 3 4 4 0, अगर हम इस पे आगे कर देंगे शिफ्ट तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन जाएगी।
मतलब हम इसको जब डिवाइड कर देंगे 1 इतने जीरो से, 4 जीरो से, तो ये वैल्यू ये बन जाएगी। कैसे कह रही हूं मैं, देखिए अगर 25/10 होता है तो हम इसको कैसे लिख देते हैं 2.5। जितने जीरो होते हैं उतने चीज के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। जैसे अगर है 10125 के ऐसा है 3 जीरो, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 10.125, क्योंकि जीरो कितने हैं 1 2 एंड 3। कितने डिजिट्स के लगाया 1 2 एंड 3, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो उसी तरीके से अगर हमें इस डिजिट को ये बनाना है तो हमें देखना है वहां पे कितने पे है पॉइंट, वहां पे है 3 डिजिट्स के बाद। यहाँ पे कितने डिजिट्स के बाद है 1 2 3 4 5 6 7। हमें इसको 7 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब ये पॉइंट से पहले ये है, हमें 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। हमने 4 जीरो लगा दिए। अब देखेंगे हमने ये वैल्यू इसके बराबर कर दी है। अब हमें गिवन है 1/0.0003718। अब यहाँ पे अगर इसके ऊपर अपॉन में 1 आ गया तो ऑब्वियसली इसका जो 10,000 है वो भी ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ये। जस्ट टू मेक यू अगेन, हमें ये क्वेश्चन में गिवन था, हमने इस चीज को इसके बराबर कर लिया था इसको डिवाइड करके बाय 10,000। बट अब हमने क्या किया है, इसको हमने इस जो ये न्यूमरेटर में इसको हमने डिनोमिनेटर में ले गए और ऊपर 1 आ गया, तो ऑब्वियसली इसका जो ये डिनोमिनेटर है ये ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये हमारा यहाँ पे इक्वल हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व है। हमारे पास वैल्यू गिवन है इस चीज की, इज दिस 1/this। हम इसको पुट कर देंगे। तो कैसे पुट करेंगे, आ जाएगा हमारा 1000 इंटू 0.2689/1। हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 1000 के साथ किस चीज की 3.718 की, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये। 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास कितने जीरो हैं, 4 ही जीरो हैं। तो यहाँ पे वो कट के आ जाएगा हमारा आंसर ये, जो कि क्वेश्चन अब हमारा क्या हुआ है कि सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन एक बार चेक करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। So the next question here with us is we have to find the number 142 का square minus 1 is divisible by what? हमें यहाँ पे बताना है कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हाउ वी आर गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें इसको पहले तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको कैसे लेके आएंगे, हमें यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो हाँ, हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है 142 और हमारे पास बी क्या है 1। तो यहाँ पे अगर हम 142 का स्क्वायर देखेंगे करना पड़ेगा बिकॉज ए का स्क्वायर है, वो भी ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 रहता है। तो देखिएगा हमारी ये चीज और ये चीज क्या हो गई, बिल्कुल सेम हो गई। तो यहाँ पे अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पे यही वाली ए प्लस बी, ए हमारा ये था +1, ए माइनस बी 142 माइनस 1, ये हमने कर दिया यहाँ पे सॉल्व। अब हमें क्या बताना है 143 इंटू 141। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आना चाहिए, I'll take a minute and multiply it. जब हम इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे 143 इंटू 141, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20163। जब ये आंसर आ जाएगा अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 13। तो मतलब क्या है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो, थ्री numbers are in the ratio 1, 2 and 3, and the sum of their cubes is, sum of the sum of their cubes is 4500. The smallest number is,
हमें बताना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर है। अब हम क्या करेंगे, हम इन सब के साथ लगा देंगे x, फाइन। और हमें अब स्मॉलेस्ट नंबर जो बताना है वो है 1x। तो हाउ विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन इज, हम लेंगे पहला नंबर एज 1x, दूसरा नंबर 2x, तीसरा नंबर 3x। अब क्वेश्चन में क्या, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 1x 2x एंड 3x एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब मतलब पावर 3 हो जाएगी, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 4500। 1 का क्यूब रहेगा 1 into 1 becomes 1x cube, 2 into 4, 2 into 2 is 4 into 2 is 8x cube, 3 into 3 is 9 into 3 is 27 का x cube is equal to 4500। अब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36x cube is equal to 4500। x cube is equal to 4500 upon 36। तो ये 9 के टेबल पे कट जाएगा, 9 के टेबल पे 5 पे और ये 4 पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 500 by 4 which will be 2 and here it becomes 250 and the answer here will be x cube की जो वैल्यू है that is equal to 125। 125 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें बताना है कि 125 किस चीज का क्यूब है। तो 5 into 5, आई शो यू हियर, 5 into 5 is 25 into 5 is 125। तो देखेंगे यहाँ पे 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 5 का क्यूब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 125। तो बेसिकली ये 5 क्या हुआ x, x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5। ये था स्मॉलेस्ट नंबर। जस्ट इन केस 2x और 3x भी फाइंड करने को कहा होता तो हम कैसे करते, 2 into x, if x is 5, 2 into 5 becomes 10, this is 3 and x is 5, तो ये कितना बन जाएगा 15। तो ये हो गया 5 10 and 15। ये हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला अब हम क्वेश्चन देखेंगे, the sum of the cubes of two numbers are in ratio, two numbers are in ratio 3:4 is 5824। तो हमें बताना है the sum of the numbers, the sum of them। अब देखो sum of the cube of two numbers, तो हम क्या करेंगे, एक को x ले सकते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं। two numbers are in ratio 3 and 4, तो हम क्या करेंगे, एक x ले लेंगे 3x और दूसरा हम ले लेंगे 4x। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, sum of their cubes, मतलब 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब का जो सम है, इनको ऐड करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो होगी 5824। तो 3 3s are 9 into 3 is 27x cube, 4 4s are 16, 4s are 64x cube is equal to 5824। उसके बाद what we have to do now is we have to add 27 with 64, आंसर आ जाएगा आपका 91x cube which is equal to 5824। तो अब आ जाएगा 5824 has to be divided by 91। तो हम इसको अब करेंगे 91 से डिवाइड और ये जाएगा 6 6 and 64। तो हमारे पास x क्यूब की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 64। अब हम देखेंगे कि 64 किसका क्यूब है, बिकॉज यहाँ पे 3 की पावर है ना। 4 into 4 into 4 is 4 into 4 is 16 and 16 into 4 becomes 64। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि x की जो वैल्यू है वो है 4। अब हमें क्या बताना है, इनका सम, मतलब हमें बताना है 3x plus 4x is equal to what। तो इस पहले हम देखेंगे 3 plus 4x becomes 7x। अब 7 into x की वैल्यू क्या है 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट डेसिमल ऑफ अ वीक, व्हाट डेसिमल of a week is an hour। ये है आपका क्वेश्चन। अब हमें बताना है कि डेसिमल पोर्शन में कि एक वीक में एक घंटे का कितना एक पोर्शन होता है। तो अब हमें इसके लिए क्या पता चलना चाहिए, अगर हम आर की बात कर रहे हैं इधर, तो वी शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट डेसिमल ऑफ अ वीक, वीक में कितने, देखिए वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज एक वीक में। वो अब हमारे से पूछ रहे हैं कि एक जो घंटा होता है ना, वो 7 डेज का कितना पोर्शन है। देखिए घंटा कितना है यहाँ पे हमारे पास, एक, ठीक है।
अब हमें बताना है कि 7 डेज में कितने घंटे होते हैं। 7 डेज, हर दिन में अगर 24 होते हैं, 1 डे में वी हैव 24 आवर्स, तो हमारे पास 7 डेज में कितने हो गए, 24 × 7। ये आवर्स हमने यहाँ लिख लिए, वीक के आवर्स, और यहाँ पे हमें बताना है कि एक आवर कितना होता है। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/8, 728, 82168। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0059। तो हमें बताना था डेसिमल में, इसलिए हमने इसको फर्दर क्या किया है, हमने इस जो क्वेश्चन को गिवन में था, हमने इसको फर्दर सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे प्रैक्टिस करेंगे। इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ा डिफिकल्ट भी है। द रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर्स of a number 1/2 and 1/3 are in the ratio, we have to tell the ratio here। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन का देखना है मतलब क्या है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्टा करना, किसी नंबर को क्या करना, उल्टा करना। तो हमें एक दो नंबर गिवन है, 1/2 और 1/3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 2 × 1 is 2, और ऊपर वाले नंबर को क्या कर देते हैं, ऐड, 3/2। इधर करेंगे 1 × 3 is 3 and 3 + 1 is 4/3। अब उन्होंने क्या बोला है, द रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका जब स्क्वायर करेंगे, 3 3s are 9, 2 2s are 4। इसका जब स्क्वायर करेंगे, 4 4s are 16। इसका जब करेंगे, 3 3s are 9। अब वो बोल रहे रेसिप्रोकल इनके स्क्वायर का, स्क्वायर तो हमने कर दिया, अब हमें इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 4/9 हो जाएगा, इधर 9/16 हो जाएगा। हमें बताना है कि इनकी रेशियो क्या बनेगी। रेशियो कैसे निकालेंगे, 4/9, 9/16। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 16/4 × 9 × 9, वेरी सिंपल, 64/81। क्या है ये इनकी रेशियो आ गई। सो विद दिस आज का हम लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। मेक श्योर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे उसको लिख दीजिए, ताकि आई कैन मेक इट क्लियर यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो हम इसी नंबर सिस्टम को ही, इसी चैप्टर को ही आगे 1 या 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। एंड इफ यू आर लर्निंग this much of questions, if you are understanding them well and you practice them well, so this much is sufficient for you. Thank you so much. See you in the next video.